दोस्तों आपको पता है कि आजकल मार्केट में कितना कंपटीशन है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आज हर जॉब प्रोफाइल के लिए ढेर सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर देते हैं। इतने कंपटीशन में जॉब पाना काफी बड़ा चैलेंज है। इस कंडीशन में आपका रिज्यूम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हो सकता है, बिकॉज रिज्यूम आपके और रिक्रूटर दोनों के बीच एक ब्रिज का काम करता है। अगर आपने एक इफेक्टिव रिज्यूम तैयार किया है तो इसका आपको जॉब दिलवाने में बहुत बड़ा रोल होगा। लेकिन ये कैसे होगा, किस तरह आप अपने रिज्यूम के दम पर अपने इंटरव्यू को सिक्योर कर सकते हैं, आखिर क्या इंपॉर्टेंस होती है एक रिज्यूम की इंटरव्यू में, यह सब हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धीरू टॉक्स पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमने ये इंटरव्यू की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम इंटरव्यू से रिलेटेड सारे टॉपिक और डाउट्स कवर कर रहे हैं। आप इस सीरीज के और दूसरे वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक दी हुई है, तो वहां पर क्लिक करके उन वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों एक रिज्यूम आपके इंटरव्यू पर किस तरह से इफेक्ट डाल सकता है और अगर आपने इसे काफी अच्छे से बनाया है तो ये आपके इंटरव्यू के लिए किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है, चलिए समझते हैं कुछ पॉइंट्स के जरिए। दोस्तों आपका रिज्यूम आपसे पहले ही आपके रिक्रूटर के सामने पहुंच जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे, तो जब भी किसी कंपनी में कोई जॉब वैकेंसी निकलती है तो कई सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर देते हैं। अब इतने सारे कैंडिडेट में से किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल टास्क होता है। दोस्तों ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक कैंडिडेट का इंटरव्यू ले, बिकॉज इससे टाइम भी वेस्ट होता है। दूसरा एक एक कैंडिडेट का इंटरव्यू लेंगे तो खर्चा भी ज्यादा होता है। तो इन सब से बचने के लिए वो क्या करते हैं, वो हेल्प लेते हैं रिज्यूम की। इसके लिए वे सभी कैंडिडेट से उनके रिज्यूम अपने पास मंगवाते हैं। ये वो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी, लेकिन आजकल ऑफलाइन काफी कम हो गया है, इसलिए मोस्टली वो रिज्यूम मेल के थ्रू ऑनलाइन ही मंगवाते हैं, बिकॉज ये काफी इजी प्रोसेस होता है रिक्रूटर के लिए भी और कैंडिडेट के लिए भी। तो इस तरह आपका रिज्यूम आपसे भी पहले आपके इंटरव्यूअर के सामने पहुंच जाता है। अब जब कंपनी के पास किसी पोस्ट के लिए ढेर सारे रिज्यूम आ जाते हैं तो रिक्रूटर्स के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो इनमें से कौन सा रिज्यूम सेलेक्ट करे और कौन सा रिजेक्ट। वे एक एक करके सारे रिज्यूम्स को चेक करते हैं। वे देखते हैं कि जिस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए उन्होंने रिज्यूम मंगवाए हैं उसके लिए इनमें से कौन से रिज्यूम सूटेबल है। रिक्रूटर उन सारे रिज्यूम्स को रिजेक्ट कर देते हैं जो उस जॉब प्रोफाइल से मैच नहीं करते हैं, और ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि उन्हें कोई इंटरेस्टिंग रिज्यूम नहीं मिल जाता। और जैसे ही उन्हें उस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए सूटेबल रिज्यूम्स मिलते हैं तो वे इस तरह के रिज्यूम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, और एंड में जितने भी कैंडिडेट्स को उन्होंने सेलेक्ट किया है सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को वे इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपके क्लीन और इफेक्टिव रिज्यूम की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपका रिज्यूम सही से नहीं बना तो हो सकता है कि वो रिजेक्ट हो जाए और आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाए, और अगर आपको इंटरव्यू में नहीं बुलाया जाएगा तो आपको खुद को साबित करने का मौका कैसे मिलेगा, जो कि बिना इंटरव्यू के पॉसिबल नहीं है। दोस्तों आपके रिज्यूम को देखकर इंटरव्यूअर को आपके बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि आप कौन हैं, आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है, आपके फ्यूचर गोल्स और करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी करियर जर्नी किस तरह की रही है, आप में कौन कौन सी स्किल्स है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस, आपकी हॉबीज किस तरह की है, और भी काफी कुछ आपके रिज्यूम को देखकर इंटरव्यूअर को पता चल जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को देखकर इंटरव्यूअर को आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है और उसे पता चल जाता है कि आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि आपके बारे में यह सब जानने के बाद अगर उसे लगता है कि आपका रिज्यूम जॉब प्रोफाइल से मैच नहीं खाता तो यह आपके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि हो सकता है इंटरव्यूअर अपना इंटरेस्ट खो दे और आपको रिजेक्ट कर दे। इसलिए यहां यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने अपने रिज्यूम में क्या लिखा है, तो आपको रिज्यूम काफी ध्यान से बनाना होगा। दोस्तों कई बार इंटरव्यूअर सिर्फ रिज्यूम को देखकर ही जज कर लेता है कि इस पर्सन को सेलेक्ट करना है या नहीं, और हो सकता है कि वह आपके रिज्यूम को देखकर इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाए कि वह मन ही मन डिसाइड कर ले कि यह पर्सन इस जॉब के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट है और इसे सेलेक्ट करना ही है। तो यह आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, बिकॉज बहुत ही कम केसेज में यह देखने को मिलता है कि किसी कैंडिडेट को उसके रिज्यूम के बलबूते ही सेलेक्ट कर लिया जाए। अब आप सोच सकते हैं कि जब आपका फेस टू फेस राउंड होगा तो वहां आपका रिज्यूम
कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा, बिकॉज आप ऑलरेडी इंटरव्यूअर को इंप्रेस कर चुके हैं। इसलिए दोस्तों आपका रिज्यूम उस जॉब पोजीशन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। दोस्तों रिज्यूम आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। आप इसके जरिए इंटरव्यूअर को बता सकते हैं कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है, आपने किस तरह की जॉब की हुई है, और अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बदौलत आपने अपने में कौन कौन सी स्किल्स डेवलप की है, कौन कौन से आपके अंदर क्वालिटीज है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, और ये सब आपको इस जॉब प्रोफाइल के लिए सुटेबल बनाती है। इसका आपके इंटरव्यू पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। हर कंपनी चाहती है कि उसके साथ एक ऐसा एम्प्लॉय काम करे जिसके पास डिजायर्ड स्किल्स और क्वालिटीज है। तो आप अपने रिज्यूम में इस सेक्शन को काफी ध्यान से लिखें, बिकॉज ये रिज्यूम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दोस्तों कोई भी कंपनी कभी नहीं चाहेगी कि वो ऐसे कैंडिडेट को मिस करे जिसे हायर करने से उस कंपनी को बेनिफिट होगा। बिकॉज जब भी कंपनी को लगता है कि ये पर्सन हमारी कंपनी की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा तो वे ऐसे पर्सन को तुरंत हायर कर लेते हैं। वे कभी भी नहीं चाहेंगे कि उन्हें लॉस हो, बिकॉज हर कंपनी को ऐसे एम्प्लॉइज की तलाश होती है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि रिज्यूम बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आपके रिज्यूम को पढ़ते ही इंटरव्यूअर को लगे कि इस पर्सन को अगर हमने हायर नहीं किया तो इससे हमें बहुत बड़ा लॉस होगा। और अगर इंटरव्यूअर ने आपके बारे में इस तरह से सोचा तो यकीन मानिए आपको इंटरव्यू में सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों जैसा कि आपको भी पता होगा कि अकेला रिज्यूम ही आपकी जॉब की गारंटी नहीं है, और भी कई सारे फैक्टर्स आपके इंटरव्यू प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हाँ ये बात जरूर है कि एक अच्छा रिज्यूम आपको दूसरे कैंडिडेट से आगे खड़ा कर देता है। दोस्तों कई बार ऐसी कंडीशन भी होती है कि आपको इंटरव्यू देने जाते हैं और वहां एक से ज्यादा राउंड होते हैं। यहां आपका इफेक्टिव रिज्यूम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपके एडवांस स्टेज तक जाने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसी कंडीशन भी आ जाती है जहां दो कैंडिडेट्स में से किसी एक को सेलेक्ट करना होता है। तो ऐसी कंडीशन में कई बार कैंडिडेट्स के रिज्यूम को कंपेयर करके ही सिलेक्शन कर लिया जाता है। और दोस्तों कई बार जब टेलीफोनिक या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंटरव्यू लिए जाते हैं तो वहां भी आपके रिज्यूम का बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार तो इस तरह की कंडीशन में कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिज्यूम के बिहाफ पर ही कर लिया जाता है। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि एक इफेक्टिव रिज्यूम किस तरह से बनाया जाता है तो इसका हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर देखें। इसके अलावा अगर आपके माइंड में भी कंफ्यूजन है कि रिज्यूम और सीवी दोनों एक ही होते हैं या अलग अलग, तो इसका भी सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ है। इसकी लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। साथ ही आप हमसे कनेक्ट होने के लिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।